क्या? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों को ये समझते हैं, देख के हमें क्या लगता है कि सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही होगी, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। स्पेशल केस। हाँ, ये रिफ्रैक्शन का स्पेशल केस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू घूमते 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 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले 90 होता है, फिर 90 से ज्यादा। जैसे रिफ्रैक्शन एंगल में वापस, तो हमें रिफ्लेक्शन दिखती है, पर ऐसा होता है कि पहले इंसिडेंट रे आई, फिर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घूम के 90 से नीचे आया, तो वो TIR हो गया। तो रिफ्लेक्शन जैसी दिख रही है, पर रिफ्लेक्शन सबसे पहले इसमें देखना है कि कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन द डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन द डेंसर मीडियम। तो ये सबसे रेयर। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, उसका क्या होगा? सर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने एक डेंसर मीडियम ले लिया, ठीक है। इस डेंसर मीडियम के अंदर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया O, तो O म्यू D, और ऊपर हमारा है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू R। अब देखिए एक रे, अच्छा ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? फेस। इंटरफेस का मतलब है कि ये बाउंड्री है, इसके नीचे एक टाइप का मीडियम है, इसके ऊपर दूसरे। तो इस लाइन के ऊपर नीचे दो अलग अलग टाइप के मीडियम है। अच्छा, अब अगर इंसिडेंट रे गई जो कि इंटरफेस से परपेंडिकुलर है रे, तो इसका नाम है OA। ये रे इंसिडेंट रे है। अब नॉर्मल कहाँ होगा? सर A पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास करेगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ, और वो इंटरफेस से परपेंडिकुलर होगी। अब अगर तो ये देखो, ये यही नॉर्मल हो गया, यही नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल कितना दिख रहा है? सर इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर आ गई, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो रिफ्रैक्शन कहती है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब रिफ्रैक्टेड रे भी सीधी निकल जाए, नॉर्मल के ऊपर आ जाए। जब रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के, तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल R भी 0 हो जाएगा। तो ये रूल है, इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो एज इट इज निकल जाएगी, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। इसे एक और नाम दिया गया है नॉर्मल इंसिडेंस। ये डालेंगे, अब हम किसी और पॉइंट पे डाल रहे हैं, तो मान लीजिए O रे गई OB तक, O से गई OB तक, किसी और पॉइंट पे गई। अब देखिए फिर से B पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? उसके परपेंडिकुलर। सर उस पॉइंट से पास करती हुई लाइन इंटरफेस से परपेंडिकुलर। तो B पॉइंट पे नॉर्मल बनाने के लिए B पॉइंट से पास करती हुई लाइन, लेकिन इंटरफेस से नॉर्मल। अच्छा, अगर ये इंसिडेंट रे स्ट्रेट चली जाएगी, इंसिडेंट रे को OC बोलना है। अगर इंसिडेंट रे स्ट्रेट चली जाए तो ऐसे जाएगी, बट ये स्ट्रेट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ी दूर हो जाएगी। मान लीजिए रे का नाम आ गया CD, तो इंसिडेंट रे हो गई OC, रिफ्रैक्टेड रे हो गई CD। अब एंगल इंसिडेंट रे का नॉर्मल 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो फिर से एक और पॉइंट पे इंसिडेंट करो, और ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट से रे गई OG, इंसिडेंट रे। अब G है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वहां पे रे इंसिडेंट हो रही है। अब आप वहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब इन एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा? इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल। अब I3 देखो, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, पहले 0, फिर I1, फिर I2, फिर I3, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। अब रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जानी चाहिए, नहीं जाएगी। क्यों? डेंसर से जा रही है।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, तो ये नॉर्मल से अवे होते 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 बाउंड्री पे आ जाएगी। जी है, जी होगी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा नॉर्मल से वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये स्पेशल केस है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया गया क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। बढ़ते 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक खास वैल्यू आएगी जिसको क्या बोलेंगे, उस एंगल पे बढ़ते 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 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 तो क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे सर, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है। अब रे बाउंड्री पे आ गई। अच्छा देखो बढ़ते 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 90 हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। अब वो देखो लास्ट केस, अब हमारी रेज आ रही है O से, रेज आ रही है O से I तक। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया सर I। अब रे अब क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट था I। अब नॉर्मल बना दिया सर। इंसिडेंट रे का एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल से ऊपर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो होगा क्या, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ तक तो पहले से थी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा किससे, 90 से ज्यादा। तो जब ये 90 से ज्यादा बढ़ेगा तो नीचे आएगा तभी ना बढ़ पाएगा। तो 90 से बढ़ने के लिए उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा रे को, IJ। ठीक है, ये है R4। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से